हेलो गाइस, वेलकम टू स्टार इन्फोटेक कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। मैं हूँ अरशद शेख, आपका गाइड। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एमएस ऑफिस सीक्वेंस 8 डे 18 और सीक्वेंस 9 डे 19। ठीक है गाइस, तो सीक्वेंस 8 18 के अंदर आपको प्रैक्टिस करना है। वो एक लेटर आपको टाइप करना है। जैसा भी इनफॉर्मल फॉर्मल जो लेटर आपको सही ठीक लगे तो वो आपको लेटर टाइप करके रखना है। ठीक है गाइस, तो ये आपका प्रैक्टिस डे था। तो नेक्स्ट डे देखते हैं डे 19 का टॉपिक जो है एमएस वर्ड में इंसर्ट मेन्यू बार हम देखेंगे आज। उसके अंदर कवर पेजेस, शेप्स और स्मार्ट आर्ट सीखेंगे। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो गाइस हम एमएस वर्ड स्टार्ट कर चुके हैं। तो कल जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था होम के अंदर जो पूरा कंप्लीट हो गया था हमारा, तो आज हम देखेंगे इंसर्ट ग्रुप जिसके अंदर है पेजेस ग्रुप में है, टेबल्स है, इलस्ट्रेशंस। ठीक है, तो आज गाइस हम स्मार्ट आर्ट तक का कंप्लीट कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहला है पेजेस ग्रुप के अंदर कवर पेज। ठीक है, अब कवर पेज होता क्या है, जैसे आप इसके एरो पे आप क्लिक करोगे तो अलग अलग डिज़ाइंस के आपको कवर पेजेस मिलेंगे। कवर पेज जो बुक के जो स्टार्टिंग में होता है, जैसे कोई कंपनी की बुक है या फिर कोई स्टोरी बुक्स है, तो उसका जो स्टार्टिंग पेजेस होता है उसे हम कवर पेज कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट में कवर पेजेस दिए गए हैं, तो जो आपको अच्छा लगे वो आप क्लिक कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपके वो पेजेस में आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये फर्स्ट पेज होगा हमारा। जैसे आप ये पेज 1 ऑफ 1 पे क्लिक करोगे तो देखिए एक नेविगेशन पेन ओपन होगा। तो गाइस जो ये कवर पेज होता है उसका कोई नंबर नहीं होता है। तो देखिए इधर पे भी वो 0 दिखा रहा है कि ये कवर पेज है, इसका कोई नंबर नहीं है। तो गाइस इस पर हम कुछ एडिटिंग भी कर सकते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट टाइटल दिया गया है, जैसे कोई बुक का नाम हो तो इधर आप टाइप कर सकते हैं। जैसे लिखते हैं हम स्टोरी बुक। ठीक है, तो उसका सब टाइटल भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि कौन सी स्टोरी बुक है, जैसे लाइक कोई हॉरर स्टोरी बुक है तो हम हॉरर लिख देते हैं। ठीक है गाइस, और स्क्रॉल डाउन करोगे आप नीचे तो इधर डेट दिया गया है कि कौन से डेट पे बुक बनी है, कौन सी कंपनी में बुक प्रिंट हुई और कहाँ का एड्रेस है कंपनी का। तो डाल देते हैं, हम फिल कर देते हैं इसे। जैसे कि कोई भी डेट डाल सकते हैं, जैसे 1/21। कंपनी का नाम तो कोई भी कंपनी, जैसे मैं ले लेता हूँ हॉरर कंपनी। और एड्रेस भी आप कहीं भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो गाइस जैसे हम देखेंगे अगर आपको इसकी साइज़ भी बड़ी करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे आप क्लिक करोगे तो ऑप्शन आएगा, तो देखिए जो बॉर्डर्स पे जो दिख रहा है आपको बॉक्सेस, उससे हम इसकी साइज़ छोटी बड़ी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, जैसा आपको रखना है। अगर उसको रोटेट करना है तो आप रोटेट भी कर सकते हो इसे, जैसे स्टाइल में आपको इसको फिट करके रखना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ये डिज़ाइंस दिख रही है आपको, उस पर क्लिक करिए, इसकी भी साइज़ आप छोटी बड़ी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको कलर चेंज करना आपको, तो इधर देखिए एक फॉर्मेट टैब अलग से खुल जाएगा, तो उस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ ऑप्शन है कलर्स के। ठीक है, अलग अलग स्टाइल्स के आपको मिलेंगे। शेडिंग्स में लाइट शेड रखना है, डार्क रखना है, या फिर कलर चेंज करना तो आप कलर्स पे क्लिक कर दीजिए। तो अलग अलग टाइप के कलर्स है। मोर वेरिएशंस नीचे देखिए, और कलर्स चाहिए तो आप क्लिक करके यहाँ से ले सकते हैं। तो जैसे कि मैं भी ग्रीन ले लेता हूँ, तो देखिए गाइस कलर चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये होता है हमारा कवर पेज। और इसकी साइज़ आपको पूरी छोटी करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। इसको देखिए गाइस छोटी करना है, अगर रोटेट करना है तो रोटेट भी आप कर सकते हैं, अलग स्टाइल देना है। ठीक है, और राइटिंग स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट करिए, होम टैब पे जाइए, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था वही ऑप्शन इधर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये होता है हमारा कवर पेज। नेक्स्ट देखते हैं हम ब्लैंक पेज। अब ब्लैंक पेज तो नॉर्मल जो न्यू पेज हम लेते हैं, नेक्स्ट पेज वही ऑप्शन। जैसे आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करोगे तो देखिए न्यू पेज आते रहेंगे। इसका एक शॉर्टकट की भी है जो आप कीबोर्ड से कर सकते हैं, वो आप कंट्रोल प्रेस करके एंटर दबाइए, तो देखिए न्यू पेज आते रहेंगे। और आपको डिलीट करना है तो बैक स्पेस, डबल बार बैक स्पेस क्लिक करिए तो वो पेजेस हटते रहेंगे उधर से। ठीक है गाइस, तो ये होता है ब्लैंक पेज का ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं पेज ब्रेक। अब पेज ब्रेक क्या होता है, अब एग्जांपल मैंने यहाँ कुछ पैराग्राफ ले लिया हूँ। अब मुझे क्या करना है, ये 5 पैराग्राफ है, अब मुझे सिर्फ 2 पैराग्राफ इधर रखना है और बाकी के 3 को अलग पेज पे सेंड करना है।
तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, जो दो पैराग्राफ है उसके एंड में कर्सर क्लिक करके रखिए और यहाँ से पेज ब्रेक पे क्लिक करिए। तो गाइस आप देख सकते हैं कि दो पैराग्राफ है वही पेज पे है और बाकी के 3 नेक्स्ट पेज में आ गए। ठीक है गाइस, अगर नॉर्मल करना है आपको तो सिंपल अंडू करिए Ctrl+Z, तो आप देख सकते हैं कि वो नॉर्मल हो चुका है 5 पैराग्राफ एक साथ में। ठीक है गाइस, तो होप्स आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो हमारा पेज ग्रुप कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम टेबल ग्रुप। तो न्यू पेज ले लेते हैं एक। तो टेबल ग्रुप में क्या होता है, नाम से आपको पता चल रहा है कि टेबल बनाना। तो टेबल्स पे आप क्लिक करिए। तो देखिए गाइस, इधर इंसर्ट टेबल ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर छोटे छोटे बॉक्सेस दिए गए, जैसे आप उसको सिर्फ क्लिक नहीं करो, खाली कर्सर आप रोटेट करोगे, उधर से घुमाओगे तो जितना आपको हाईलाइट दिख रहा है उधर पे उतना वो कॉलम्स और रो बन जाएंगे। ठीक है गाइस, अगर आपको ज़्यादा चाहिए या फिर कुछ अपने हिसाब से देना है तो इधर ऑप्शन है इंसर्ट टेबल का, आप इस पर क्लिक करिए तो एक टैब ओपन होएगा जिसमें लिखा रहेगा नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज। नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या होता है, जैसे कि जो स्ट्रेट कॉलम्स होते हैं उसे कॉलम कहते हैं और जो स्लैंट में होता है उसे रो कहते हैं। अब मुझे एग्जांपल 5 कॉलम्स चाहिए और 5 रो चाहिए। ठीक है गाइस, और ये ऑप्शंस क्या, ऑटो फिट बिहेवियर, फिक्स्ड कॉलम विद, जो कॉलम की विद है वो फिक्स रहना चाहिए। ऑटो फिट विद कंटेंट रखोगे तो जैसे आप टाइप करोगे तो उतने हिसाब से वो बड़ा और छोटा होता रहेगा। ऑटो फिट टू विंडो, जो विंडो का साइज़ है उतने हिसाब से। तो नॉर्मल हमें फिक्स्ड कॉलम टू विद रखना है और यहाँ से ओके करना है। तो देखिए गाइस, 5 कॉलम और 5 रो आ चुके हैं। जैसे आप ये टेबल्स को इंसर्ट करोगे, बनाओगे, तो ऑटोमेटिकली इंसर्ट और लेआउट, डिज़ाइन और लेआउट ऑप्शन ऑन हो जाएगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, हेडर रो, इस पर एग्जाम्पल में कुछ लिख के रखता हूँ इधर पे। ठीक है, फिर हेडर रो पे आप टिक हटा दोगे तो हट जाएगा। टोटल रो पे आप क्लिक करोगे तो नीचे टोटल आएगा। अभी इधर दिखा रहा नहीं क्योंकि ये नॉर्मल में है। अगर आपको इसको शेडिंग देना, अलग स्टाइल देना है तो ये एरो पे क्लिक करिए तो देखिए अलग अलग कलर्स ऑप्शन शेडिंग में आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल ये ले लेते हैं हम, ब्लू वाला ऑप्शन। ठीक है, इसमें नाम भी दिया रहेगा आपको, ग्रिड टेबल 5 डार्क एसेंट 1, ये कलर ऑप्शन है उसका। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो देखिए वो कलर चेंज हो चुका है। अब आप टेबल स्टाइल ऑप्शन में जाके हेडर रो पे हटा दोगे तो देखिएगा जो हेडर होता, जो कलर में था वो हट जाएगा उधर से। ठीक है, अगर आपको टोटल रो चाहिए लास्ट में तो आप इस पर क्लिक करिए तो देखिए जो लास्ट का जो रो रहेगा हमारा वो कलर में आ जाएगी, मतलब कि आप यहाँ टोटल कर सकते हो। अब बैंडेड रोज का यूज़ क्या है, जैसे आपको दिख रहे लाइट डार्क जो स्लैंट में कलर है, अगर आप बैंडेड रोज को टिक हटा दोगे तो नॉर्मल लाइट शेड में वो आ जाएगा। ठीक है गाइस, और ऑन कर दोगे तो वापस वैसे हो जाएगा। सेम वैसे ऑप्शन है फर्स्ट कॉलम, जैसे फर्स्ट कॉलम ये जो दिख रहा है इधर ऑन है, कलर में है, टिक हटा दोगे तो वहाँ से कलर हट जाएगा, मतलब वो हाईलाइट ऑप्शन उधर से हट जाएगा। ठीक है गाइस, अगर आपको लास्ट कॉलम में भी ऐसे करना है तो क्लिक करिए तो लास्ट कॉलम में भी हाईलाइट ऑप्शन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा बैंडेड कॉलम्स, जैसे कि हमने देखे थे बैंडेड रो में कि वो रो के हिसाब से लाइट डार्क करेगा। अगर आप बैंडेड कॉलम्स करोगे तो देखिए ये कॉलम्स के हिसाब से डार्क लाइट ऑप्शन ऑन कर देगा। ठीक है गाइस, तो होप्स आपको टेबल स्टाइल ऑप्शन समझ में आया रहेगा। टेबल स्टाइल तो मैंने अभी आपको बताया, क्लिक करिए, अलग अलग कलर्स ऑप्शन है। अगर आपको मॉडिफाइड टेबल स्टाइल करोगे तो अलग स्टाइल आप दे सकते हो, इसके अंदर से जितनी विड्थ रखनी आपको बॉर्डर्स की वो कर सकते हो। कलर्स क्या देना आपको इधर से, जैसे एग्जांपल मैं ब्लैक ले लेता हूँ। ठीक है, तो जो बॉर्डर्स है उसके कलर्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है गाइस, फिल कलर्स पे भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं ग्रीन ले लेता हूँ कलर, तो जो सेल पे आपको कलर देना है चेंज करके ओके। तो गाइस देखिए उसकी विड्थ बढ़ गई है और जो कॉलम पे हमने दिए थे रोज पे तो उसका कलर भी चेंज हो गया है। ठीक है गाइस, अगर आपको नॉर्मल करना है तो क्लिक करके क्लियर कर दीजिए तो वो पूरा टेबल ही हटा देगा उधर से। ठीक है गाइस, तो आपको खूब से समझ में आया रहेगा। वापस से टेबल ले लेता आगे एक्सप्लेनेशन के लिए, क्लिक करिए तो आप देखिए नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम। शेडिंग्स पे आप क्लिक करिएगा तो आपको शेडिंग्स मिलेगा, जो सेल पे आपका कर्सर रहेगा वहाँ पर वो कलर देगा। अगर आपको पूरा चाहिए तो आप पूरा सिलेक्शन कर दीजिए इसे। जैसे एग्जांपल में ये आगे फर्स्ट के 2 रो को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मुझे कलर देना तो शेडिंग्स पे क्लिक करिए, जो कलर आपको देना है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल अभी मैं येलो ले लेता हूँ तो येलो कलर उस पर आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो होप्स आपको इतना समझ में आया रहेगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। अब देखिए इधर से
फॉर्मेट और ऑप्शन वो टेबल हट गया रहेगा ऊपर से, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप टेबल पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो ऑप्शन ऑन हो जाएगा डिज़ाइन का और लेआउट का। तो डिज़ाइन पे आप क्लिक करिए तो ऑप्शन वापस ऑन। ठीक है गाइस, फिर बॉर्डर स्टाइल्स आगे देखते हैं हम बॉर्डर्स ग्रुप में। बॉर्डर स्टाइल पे जैसे आप क्लिक करोगे तो बॉर्डर्स के कलर्स आएंगे जो हमने इधर देखे थे। वैसे एग्जांपल हम इधर से ब्लैक ले लेते हैं। तो देखिए एक पेन बन के आपको ऑप्शन आएगा, जो बॉर्डर्स आप इसको ड्रैग करोगे तो बॉर्डर्स पे वो कलर्स आ जाएंगे। ठीक है गाइस, तो ये यूज़ था बॉर्डर स्टाइल्स का। फिर सेम ऑप्शन इधर दिया गया है, थिकनेस कितनी बढ़ानी है आपको, थिकनेस आप इतनी ले लेंगे, फिर आप इसको ड्रैग करोगे तो उतनी थिकनेस में वो बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा। इसका एग्जांपल यूज़ जैसे कि ये कैलेंडर्स बनाने में बहुत काम आता है टेबल, इसकी साइज़ भी आप बड़ी कर सकते हो। देखिए ये बॉर्डर्स पे जो आगे बताता हूँ मैं, कोई जैसे कि कोई फेस्टिवल डे रहता है तो वो हाईलाइट करके बताता है उधर पे, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो कि ये डे पे कुछ फेस्टिवल है। ठीक है गाइस, तो ये यूज़ था इसका, थिकनेस कम करना। इधर से अभी ये 3 पॉइंट दिया है 3 pt, अगर इसको 1 pt कर दोगे तो आप देखिए इसकी थिकनेस कम हो जाएगी। ठीक है गाइस, फिर सेम पेन कलर चेंज करना। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट देखते हैं हम बॉर्डर्स ऑप्शन। तो बॉर्डर्स पे आप क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन मैंने आपको होम टैब पे भी बताया था कि आप बॉर्डर्स ले सकते हो। जैसे एग्जांपल मैं इधर इसको सिलेक्ट करता हूँ टोटल पूरे को, फिर यहाँ इंसर्ट क्लिक करके देखते हैं। क्लिक करिए, ये लास्ट वाले बॉर्डर्स को देखते हैं। डिज़ाइन पे आप क्लिक करोगे तो बॉर्डर्स ऑप्शन पे जैसे आप टाइप करोगे तो देखिए बॉटम बॉर्डर्स, तो देखिए बॉटम में बॉर्डर आ गया है, टॉप पे बॉर्डर्स, लेफ़्ट में चाहिए तो आप लेफ़्ट में ले सकते हो, राइट तो राइट में। नो बॉर्डर्स कर दोगे तो बॉर्डर्स हट जाएंगे उधर से। ऑल बॉर्डर्स तो चारों तरफ बॉर्डर्स आ जाएंगे, आउटसाइड तो सिम आउटसाइड, इनसाइड सब इसमें हो नहीं सकता क्योंकि इनसाइड में बॉर्डर दिया ही नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये ऑप्शंस थे बॉर्डर्स के। बॉर्डर पेंटर जैसे आप इस पर क्लिक, जो तो पहले से ऑन रहेगा हमारा क्योंकि इधर पे हमने शेडिंग ऑप्शन दिया है और पेन कलर भी इधर से हम ले चुके, तो इसके लिए ऑप्शन हाईलाइट करके बता रहा है। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट हम देखते हैं डिज़ाइन टैब तो हुआ, अभी नेक्स्ट देखते हैं लेआउट टेबल्स के टूल के अंदर। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस ऑन हो गए। इसमें हमको देखना है टेबल ग्रुप्स, ड्रॉ ग्रुप्स, रो एंड कॉलम्स ग्रुप्स, मर्ज। ठीक है, फिर ये सेल की साइज़ देख सकते हैं, हाइट विथ जो बढ़ाना है हमें। ठीक है, और अलाइनमेंट्स। तो लेट्स स्टार्ट, एक न्यू टेबल ले लेते हैं इधर से। जैसे अभी इसको डिलीट करना है मुझे तो सिंपल डिलीट पे क्लिक करिए। तो पहला ऑप्शन डिलीट सेल, जो जिस पे हमारा कर्सर रहेगा वो सेल उधर से डिलीट हो जाएगी। तो ऑप्शन दिखाएगा शिफ्ट टू लेफ्ट की सेल डिलीट करना है, अप कि एंटायर रो से डिलीट करना है या फिर एंटायर कॉलम। फॉर एग्जाम्पल एंटायर रो करके ओके करते हैं तो देखिएगा इस पूरी एक रो डिलीट हो चुकी इधर से। अगर मुझे पूरा टेबल डिलीट करना है तो डिलीट पे क्लिक करिए और इधर ऑप्शन है लास्ट में डिलीट टेबल, तो देखिएगा इस पूरा टेबल ही डिलीट हो चुका है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं आगे, एक टेबल सिंपल बना के, फिर इस पे टेबल पे आप क्लिक करोगे तो देखिए ऑटोमेटिकली लेआउट ऑप्शन ऑन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इंसर्ट अबाव। अब इंसर्ट रो अबाव क्या होता है, जो रो है हमारा ये 3 रो है, अगर मुझे एक और रो चाहिए तो इंसर्ट अबाव पे क्लिक करिए, तो जहाँ कर्सर रहेगा उसके ऊपर एक रो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आपको समझ में आ रहा रहेगा। नेक्स्ट इंसर्ट बिलो, अब जैसे कि कर्सर मेरा लास्ट पे है, उसके नीचे मुझे एक रो इंसर्ट करना है तो इंसर्ट बिलो पे क्लिक करिए, तो देखिए एक रो इंसर्ट हो चुका है नीचे। नेक्स्ट है इंसर्ट लेफ्ट, अब जितने भी है सेल उसके क्लिक करोगे इंसर्ट लेफ्ट में तो एक कॉलम एक्स्ट्रा इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद इंसर्ट राइट तो सेम, राइट में कॉलम एक्स्ट्रा इंसर्ट। तो होप्स आपको रो एंड कॉलम समझ में आया रहेगा। मर्ज सेल, अब मर्ज सेल क्या होता है, अब जैसे कि मुझे ये पूरा जो स्टार्टिंग का पहला रो है उसे मर्ज करना है, मतलब एक के अंदर एक सेल में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल उसको सिलेक्ट करिए, मर्ज सेल पे क्लिक, तो देखिए गाइस तो ये पूरा स्ट्रेट सिंगल है एक सेल में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है गाइस, तो ये मोस्टली हेडिंग के लिए यूज़ होता है, हेडिंग लिखने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम स्प्लिट सेल। स्प्लिट क्या होता है, जैसे ये मैंने अभी मर्ज करा हूँ, इसको मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब 2 पार्ट में स्प्लिट करना है। तो जैसे स्प्लिट सेल करोगे तो कितने कॉलम में आपको स्प्लिट करना है और कितने रो में, तो रो तो एक ही है वैसे, अगर मुझे 3 कॉलम में स्प्लिट करना है तो यहाँ पर 3 लिख के ओके। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये 3 रो में डिवाइड हो चुका है। ठीक है गाइस, तो होप्स आपको समझ में आ रहेगा ये। नेक्स्ट है स्प्लिट टेबल।
अब जैसे कि मुझे ये जो फर्स्ट रो है उसको स्प्लिट करना है, मतलब अलग करना है, तो कर्सर सिंपल इधर रखे, स्प्लिट टेबल करिए। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये एक अलग टेबल में हो गया, अलग फॉर्मेट में, और नीचे वाला एक अलग फॉर्मेट में, क्योंकि ये दो टेबल अलग अलग टाइप में डिवाइड हो चुका है, अब ये सिंगल नहीं रहा है। ठीक है गाइस, तो होप्स आपको इतना समझ में आ रहा रहेगा। ऑटो फिट पे आप क्लिक करोगे तो ऑटो फिट कंटेन, जैसे आप क्लिक अभी ऑटो फिट ऑन कराओ, जो आप टाइप करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली वो फिट होते रहेगा उसके अंदर, ना आपको कम ज़्यादा करने की ज़रूरत है इसमें। ठीक है गाइस, होप्स आपको समझ में आना रहेगा। ऑटो फिट टू विंडो, तो जितनी विंडो की आपकी साइज़ है उतने हिसाब से वो फिट हो जाएगा। फिर फिक्स्ड कॉलम विद जो हम नॉर्मल जो पहले जैसा था, सिर्फ टाइप करोगे तो उस टाइप पे वो लिख के आएगा। ठीक है गाइस, तो होप्स आपको ऑटो फिट समझ में आया रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सेल साइज़ में हाइट एंड विड्थ। सेल की हाइट और विड्थ, जैसे कर्सर मैंने इधर रखा हूँ, हाइट जैसे आप इंक्रीज करोगे तो आप देख सकते हैं कि पूरी रो की हाइट इंक्रीज हो रही है, और कम करोगे तो उतना कम होते रहेगा। सेम विड्थ को आपको इंक्रीज करना है तो आप उसकी विड्थ इंक्रीज कर सकते हो, यानी कि चौड़ाई। ठीक है गाइस, तो होप्स आपको समझ में आया रहेगा हाइट और विड्थ का ऑप्शन। डिस्टर्ब रो, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो अलग रो में डिवाइड, और डिस्टर्ब कॉलम्स तो अलग कॉलम में डिवाइड। ठीक है गाइस, तो आपको समझ में आ रहा रहेगा। नेक्स्ट अलाइनमेंट हम आगे देखते हैं। फिर यहाँ देखते हैं हम ड्रॉ में ड्रॉ टेबल, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आप क्लिक करो तो एक पेंसिल बन के आएगी, जैसे आप उसको ड्रैग करके छोड़ोगे क्लिक, तो देखिए कि एक अलग से टेबल आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो होप्स आपको समझ में आ रहा रहेगा ड्रॉ टेबल ऑप्शन। इरेज, जैसे हम इरेजर होता है हमारा रफ करना, वैसे इरेजर पे क्लिक करिए और खाली क्लिक, तो वहाँ से वो टेबल ऑप्शन हट जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये एक तरीका है डिलीट करना है, या फिर दूसरा तरीका जो मैंने आपको अभी बताया कि डिलीट पे क्लिक करके डिलीट टेबल। गाइस, तो शायद आपको समझ में आ गया रहेगा। फिर साइज़ आपको टेबल की बड़ी करना है, तो यहाँ देखिए बॉर्डर्स पे जो बॉक्स बना है उसको आप ड्रैग करके क्लिक करके ड्रैग करिए, तो देखिए उसकी साइज़ बड़ी हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो आपको समझ में आया रहेगा ये ऑप्शंस बॉर्डर्स का। एक दूसरा तरीका है बॉर्डर्स को इंक्रीज़ करने का, वो आपको बताता हूँ मैं अभी। एक टेबल ले लेते हैं हम, तो देखिए गाइस, जैसे टेबल पे आप क्लिक करोगे तो बीच में प्लस ऑप्शन दिख रहा है, मतलब आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो कॉलम या फिर रो को। अब जैसे यहाँ पर मुझे एक रो ऐड करना है, जैसे आप क्लिक करोगे तो एक रो ऐड हो जाएगा। वैसे आपको अभी ये 3 कॉलम है, अगर आपको एक और कॉलम चाहिए तो वहाँ कॉलम्स पे क्लिक करिए ऊपर बॉर्डर्स पे, और प्लस पे क्लिक, तो एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इससे आप कैलेंडर भी बना सकते हो। एग्जाम्पल को टेबल बनाना है, इसको ड्रैग करके बड़ा करिए, तो आप टाइम टेबल भी आप इसमें अपना बना सकते हो। ठीक है गाइस, तो आपको बॉर्डर्स ऑप्शन होप्स तो समझ में आया रहेगा। अब इसको डिलीट कर देते हैं हम, इंसर्ट पे जाके डिज़ाइन, लेआउट, और यहाँ पर डिलीट टेबल, ये भी डिलीट कर देते हैं, डिलीट टेबल। ठीक है गाइस, तो टेबल ऑप्शन हमने इतना देखा। ड्रॉ टेबल भी आपको बता दिया। एक्सेल स्प्रेडशीट, ये हम एक्सेल में पढ़ेंगे। क्विक टेबल्स देखते हैं अभी क्या होता है। क्विक टेबल्स आपको एक रेडीमेड फॉर्मेट में बना के देगा, जैसे कैलेंडर दिया गया है, बहुत सारे अलग अलग टेबल जिसमें आपको मिलेंगे देखने। ठीक है गाइस, अब एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ, कैलेंडर 2, क्लिक करिए तो देखिए वो जो फॉर्मेट था हमारा कैलेंडर का वो हमारे पेज पे आ चुका है। फिर ये बॉक्स पे क्लिक करके इसको ड्रैग करके आप साइज़ बड़ी कर सकते हो, तो आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा कि कैलेंडर, जैसे मैंने पहले बताया था कि आप कैलेंडर यूज़ कर सकते हो बनाने के लिए, तो इसको आपको रेडीमेड फॉर्मेट मिल गया है, तो आप अपने हिसाब से इसको बॉर्डर्स वेस लेके चेंज कर सकते हो। देखिएगा जैसे मैं बॉर्डर्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो अलग फॉर्मेट में वो आ चुका है। ठीक है, तो होप्स आप इसमें आप यूज़ करोगे, इसका हेल्प करके बनाओगे। तो इससे भी हम डिलीट कर देते हैं, क्लिक करिए लेआउट पे जाके डिलीट टेबल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इंसर्ट में टेबल्स तो आप कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं इलास्ट्रेशन, यानी कि कोई पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स इसमें है, शेप्स ऐड कर सकते हो और स्मार्ट आर्ट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पिक्चर देखते हैं हम। कोई फ़ोटो आपको ऐड करना है इसके अंदर, तो पिक्चर्स पे आप क्लिक करिए, तो पिक्चर्स के फॉर्मेट में हो, मतलब पिक्चर्स के फाइल में ऑन कर देगा। तो जो पीसी के पास आपके पिक्चर है वो उस पर क्लिक करिए, क्लिक, और यहाँ से इंसर्ट, तो देखिएगा इस वो पिक्चर आ चुकी है।
अब ये साइज़ में छोटी है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बॉर्डर्स पे जैसा हम टेबल कर रहे थे वैसे इसका ड्रैग करके हम साइज़ बड़ी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो होप्स आपको पिक्चर समझ में आ रहेगा। इसको रोटेशन भी आप दे सकते हैं। देखिए इधर ये जो सर्कल ऑप्शन दिया है रोटेशन का, उस पर आप क्लिक करिए, जैसा रोटेट आपको करना है आप उसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट जैसे आप पिक्चर्स इसमें इंसर्ट करोगे तो एक फॉर्मेट टैब इसका भी ओपन होगा पिक्चर्स टूल्स का। तो ये देखते हैं हम पहले एडजस्ट ग्रुप में, देखते हैं क्या है, रिमूव बैकग्राउंड। अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो जितना एरिया आपको पर्पल में दिख रहा है तो उतना पिंकिश कलर में, तो उतना एरिया वो हट जाएगा। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, तो इसको ड्रैग करिए, बड़ा छोटा कर सकते हो। अब जैसे मुझे क्लाउड्स भी आ गए, अब इतना पिक्चर्स मुझे चाहिए, बाकी के को डिलीट करना है तो सिंपल इसको सिलेक्ट करिए, यहाँ से कीप चेंज। तो देखिएगा जो पिक्चर का बैकग्राउंड था वो हट गया और जो कलर्स में था सिर्फ वही शो कर रहा है। ठीक है गाइस, तो ये ऑप्शन यूज़ था रिमूव बैकग्राउंड का। वापस लाना तो सिंपल Ctrl Z अंडू करिए तो आपका ऑप्शन वापस आ जाएगा। नेक्स्ट करेक्शन यानी कि इसका ब्राइटनेस, जितना आपको कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, इसके नाम के साथ दिया रहेगा। जैसे कि हम क्लिक करते हैं ब्राइटनेस 20%, कॉन्ट्रास्ट 0%, मतलब कि नॉर्मल। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कलर्स चेंज कर सकते हैं आप इसका अलग अलग। जैसे इफेक्ट्स में आपको देना है ब्लैक एंड वाइट देना तो आप ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट्स दे सकते हो। ठीक है, मोर वेरिएशंस पे आप जाके अलग अलग कलर्स ले सकते हो इसके अंदर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं हम आर्टिस्टिक इफेक्ट। अब आर्टिस्टिक इफेक्ट्स क्या होता है, जैसे कि कोई आर्ट आप देखते रहोगे पिक्चर्स जो अलग अलग 3D स्टाइल में होती है या कोई ऐसा रफ स्टाइल में होती है। ठीक है, तो वो स्टाइल में आप इसको क्रिएट कर सकते हो। एग्जाम्पल, आपके घर की टाइल्स जो अलग, जैसे ये इस टाइप की टाइल्स होती है बॉक्स वाली, तो वो इफेक्ट्स में वो चेंज कर देगा इस। ठीक है गाइस, तो ये थे हमारे आर्टिस्टिक इफेक्ट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं चेंज पिक्चर्स। अब पिक्चर्स को चेंज करना है, अब ये पिक्चर्स हटा के मुझे दूसरी पिक्चर देना, तो चेंज पिक्चर्स पे आप क्लिक करोगे, बॉक्स ऑफ लाइन, यहाँ से ब्राउज पे क्लिक करोगे फ्रॉम फाइल। तो देखिए कोई भी पिक्चर आप ले सकते हैं, जैसे कि मैं लाइट हाउस के पिक्चर्स ले लेता हूँ, क्लिक करके इंसर्ट, तो वो पिक्चर हट के हमारी लाइट हाउस की पिक्चर यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है गाइस, तो होप्स आपको चेंज पिक्चर समझ में आ रहेगा। रीसेट पिक्चर आपको मैं आगे बताता हूँ क्या यूज़ है इसका। फिर हम आते हैं पिक्चर स्टाइल्स के ग्रुप में। ठीक है, तो ये ऑप्शन में आपको अलग अलग स्टाइल्स में देखने मिलेंगे पिक्चर। ये एरो पे क्लिक करिए मोर पे, तो देखिए जो इफेक्ट्स में आपको पिक्चर रखनी है वो स्टाइल और इफेक्ट्स में आप रख सकते हो। यानी कि कोई जैसे कि हम कोई फ़ोटो फ्रेम बनाते हैं उसके लिए ये बहुत यूज़फुल होएगा बॉर्डर इफेक्ट देने के लिए। ठीक है गाइस, तो कोई सिंपल सा हम ले लेते हैं, इसके अंदर जो चाहिए उसको क्लिक करिए तो वो फॉर्मेट में वो चेंज हो जाएगी हमारी पिक्चर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट पिक्चर्स बॉर्डर्स। अब जैसे कि जो बॉर्डर्स हो, जो कलर या फिर इफेक्ट्स को चेंज करना है तो क्लिक करिए उस पर। अब जैसे मुझे कलर अलग देना है, अब ब्लू दे देते हैं क्योंकि लाइट हाउस स्काई ब्लू है तो ब्लू इफेक्ट्स ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो ब्लू हम दे देते हैं, क्लिक करिए तो उसका बॉर्डर्स ब्लू में चेंज। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं नो आउटलाइन करोगे तो आउटलाइंस आपकी हट जाएगी। मोर आउटलाइंस कलर्स, तो और बहुत सारे कलर्स है, जैसा चाहिए वैसा आप कलर्स ले सकते हो, जितना उतना आपको डार्कनेस लाइटनेस जितना करना है करके आप ओके, तो उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा यानी कि चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विद मतलब उसकी चौड़ाई कितनी रहना चाहिए, जो बॉर्डर्स की चौड़ाई जितना आपको चाहिए आपके हिसाब से 3 PT लेना है, 2 हाफ लेना है, 1 हाफ लेना है। ठीक है, आप इस हिसाब से ले सकते हो। फिर नेक्स्ट देखते हैं डैशेस क्या होते हैं, जो अब जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन में हमारा बॉर्डर्स दिख रहा है, अगर आपको इसका स्टाइल अलग देना है तो डैश पे जाइए, तो ये अलग अलग स्टाइल्स में आपके बॉर्डर्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो होप्स आपको पिक्चर्स बॉर्डर समझ में आया रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पिक्चर्स के इफेक्ट्स। अब इफेक्ट्स भी अलग अलग टाइप्स के हैं, जैसे प्रीसेट ऑप्शन है, शेडो है, रिफ्लेक्शन, ग्लो है, सॉफ्ट एज, बिवेल और 3D रोटेशंस। तो पहले स्टार्टिंग से चेक करते हैं प्रीसेट में आपको ऑप्शंस क्या आएगा, जैसे कि आपको इसका 3D टाइप इफेक्ट थोड़ा दिखाएगा, लाइक जैसे कुछ थिकनेस ऑप्शन है, जैसे अब बुक्स है हमारी कितनी थिक होती है
वो हिसाब से इसका इफेक्ट्स बताएगा। ठीक है, लाइक बुक जैसे टेबल पे बुक पड़ी है वैसा इफेक्ट इसमें दे रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं शैडो। अगर आपको इसका शैडो देना यानी कि परछाई इसकी, तो आप दे सकते हैं। देखिएगा इस पीछे उसकी परछाई दिख रही है। ठीक है, अब ये नीचे देना है तो थोड़ा आप पेज का नीचे ले लेंगे हम पेज को। ठीक है गाइस, क्लिक करिए और यहाँ पर पेज इफेक्ट्स पे जाके शैडो, तो देखिए नीचे वाला हम लेते हैं शैडो, तो नीचे आपको शैडो को देखने मिलेगा। ठीक है गाइस, तो होप सो शैडो आपको समझ में आया रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट इफेक्ट जो है रिफ्लेक्शंस। तो आपको होप सो पता ही रहेगा, जो हमारा अक्स जैसे बोलते हैं कि आईने में रिफ्लेक्शन हमारा दिखता है। पिक्चर इफेक्ट्स पे क्लिक करिए, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन पे अलग अलग स्टाइल्स के रिफ्लेक्शन है। ठीक है, नीचे आपको होप सो दिख रहा रहेगा, तो मैं स्क्रीन थोड़ी नीचे कर देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, जाइए पेज इफेक्ट्स पे, रिफ्लेक्शन, और यहाँ से आपको उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा नीचे। ठीक है गाइस, तो रिफ्लेक्शन आपको समझ में आ गया रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लो इफेक्ट्स। ग्लो मैंने लास्ट वीडियो में राइटिंग के ऊपर दिखाया था आपको कि राइटिंग के पीछे से जो कलर्स आते हैं, लाइट इफेक्ट उस टाइप का। पिक्चर इफेक्ट पे आप क्लिक करिए, यहाँ पर ग्लो, तो आप देख सकते हैं कि पीछे से लाइट इफेक्ट दिख रहा है आपको, ग्लो। तो कोई भी आपको जैसे चाहिए उसको क्लिक कर दीजिए, तो देखिए पीछे से ब्लू लाइट इफेक्ट, ऐसा लग रहा है कि पीछे लाइट आ गई है। ठीक है, तो ये था हमारा ग्लो इफेक्ट्स। नेक्स्ट देखते हैं सॉफ्ट एज। सॉफ्ट एज क्या होता है, यानी कि आपके जो एज मतलब बॉर्डर्स हैं उसको ब्लर करते हैं। जैसे हम फ़ोन पे पोर्ट्रेट खींचते हैं फ़ोटो, तो आजू बाजू को ब्लर कर देता है, वो इफेक्ट इसके अंदर है कि देखिए कि इसका जो बॉर्डर्स इफेक्ट है वो ब्लर होते रहेंगे। देखिए, ठीक है गाइस, तो होप्स आपको समझ में आ रहा रहेगा। 20 पॉइंट रखना है, 10 पॉइंट। ठीक है, तो इससे आपका बॉर्डर्स ब्लर होते रहेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं बिविल। अब बिविल क्या ऑप्शन है वो हम अभी चेक कर सकते हैं। इसका यूज़ जैसे कि कोई फ़ोटो फ्रेम में, जैसे इफेक्ट जैसे दिख रहा है आपको फ़ोटो फ्रेम टाइप कि इसके बॉर्डर्स जो है वो थिक हो रहे हैं, इफेक्ट जैसे फ़ोटो फ्रेम जैसे दिख रहे हैं। ठीक है गाइस, तो ये ऑप्शन है बिविल का। जैसे अभी क्लिक करते हैं, जैसे ये इफेक्ट्स ऐसा लग रहा है कि एक फ़ोटो फ्रेम है जो हम दीवार पे लटका सकते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं हम 3D रोटेशंस। इसका रोटेशन 3D इफेक्ट्स में आपको करना है। देखिए गाइस, ये 3D टाइप रोटेट हो रहा है, जिस टाइप का आपको रखना है इसको आप रख सकते हो। ठीक है गाइस, तो होप्स आपको पिक्चर इफेक्ट समझ में आया रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं पिक्चर्स के लेआउट्स। अब लेआउट ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो एक स्मार्ट आर्ट इफेक्ट इसमें ऑन होएगा, वो आपको आगे बताता हूँ मैं क्या यूज़ है इसका। ठीक है, जिससे आपको कोई टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट भी आप लिख सकते हो फोटो डाल के इसके अंदर। ठीक है गाइस, तो इसका यूज़ ये होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अरेंज ग्रुप में पोजीशंस पे क्लिक करिए, तो जैसे आपको फ़ोटो कहाँ रखना है, टॉप, लेफ्ट, मिडल। अब ये साइज़ थोड़ी बड़ी इसके लिए हो रहा नहीं है, तो साइज़ हम थोड़ी छोटी कर देते हैं। ठीक है गाइस, तो इतनी साइज़ सही है। पोजीशन पे आप क्लिक करोगे तो टॉप लेफ्ट पे चाहिए, टॉप चाहिए, मिडल ऑफ द पेज चाहिए, राइट, मिडल या फिर बॉटम। ठीक है गाइस, अलग अलग आप रख सकते हो उसको पोजीशंस पे। ठीक है, आगे के ऑप्शंस हम नेक्स्ट देखते हैं आगे। फिर हम पिक्चर्स तो हो गया हमारा ऑनलाइन पिक्चर्स। ऑनलाइन पिक्चर्स नाम से आपको पता चल रहा रहेगा कि आप इंटरनेट से पिक्चर्स डाउनलोड करके ले सकते हो। ठीक है गाइस, तो ऑनलाइन अगर आपका नेट रहेगा तो आप तभी ले सकते हो। इंटरनेट का अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो अभी हमारे पास इंटरनेट है तो आप चेक करते हैं इसका यूज़। ऑनलाइन पिक्चर्स पे आप क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन आएगा इंसर्ट पिक्चर बिंग इमेज सर्च। इसके अंदर जो सर्च इंजन ऑप्शन दिया है उस पर क्लिक करिए। अब जैसे कि मुझे फ्लावर्स का फ़ोटो लेना है तो फ्लावर टाइप कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ से आप सर्च। तो गाइस देखिए, इधर फ्लावर्स की इमेजेस आ चुके हैं। तो जो आपको पसंद है वो फ्लावर पे आप क्लिक करिए और यहाँ से इंसर्ट। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हमारा फ्लावर आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो होप्स आपको इसका यूजेस पता रहेगा। जैसे आप फ्लावर आएगा तो वही ऑप्शन वापस से ऑन हो जाएगा फॉर्मेट का, तो आपको मैंने बताया आप इसका यूज़ कर सकते हो इसके अंदर भी। ठीक है गाइस, तो होप्स आपको ऑनलाइन पिक्चर भी समझ में आ गया रहेगा। इसको डिलीट कर देते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा शेप्स का। अब शेप्स तो आपको पता रहेगा, तो ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के शेप्स है, ठीक है। तो जो शेप्स आपको चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अलग अलग लाइन्स के रूप में दिया है, रेक्टेंगुलर्स दिया है, बेसिक शेप टूल्स, ब्लॉक एरोस, इक्वेशंस, शेप्स, फ्लो चार्ट्स और कॉल आउट्स ऑप्शन, स्टार्स एंड बैनर्स, ठीक है गाइस। तो कोई भी आप एग्जांपल यहाँ से मैं स्माइली फेस ले लेता हूँ, इसको ड्रैग करके आप इसको बनाएंगे इधर पे तो वो आ जाएगा इसके अंदर। अब इसके साथ भी एक फॉर्मेट होएगा, ऑप्शन 1 होएगा फॉर्मेट टाइप का ड्राइंग टूल्स के। तो लाइन बाय लाइन देखते हैं। इंसर्ट शेप में और एक शेप ऐड करना, तो आप एरो पे क्लिक करिए तो वही ऑप्शन है, यहाँ पर शेप ऐड कर सकते हो। एडिट शेप्स पे जाइए, फिर एडिट पॉइंट्स, चेंज शेप्स, तो चेंज शेप इधर से चेंज कर सकते हो आप चेंज। एडिट पॉइंट पे आप क्लिक करोगे तो एक पॉइंट्स ऑप्शन दिखेगा आपको, जैसे आप इसको क्लिक करके बड़ा छोटा करोगे तो वो स्टाइल में वो पिक्चर्स चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए आपको दिख रहा है कि पीछे इसका मैंने ओवल शेप कर दिया हूँ, तो वो इफेक्ट्स में आप चेक कर सकते हैं। नॉर्मल करना तो आप कंट्रोल सेट कर सकते हो, अनडू ऑप्शंस, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखते हैं ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स तो आपको होप से पता रहेगा, क्लिक ड्रैग करिए तो एक टेक्स्ट बॉक्स बनेगा। टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ क्या, एग्जांपल आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहोगे तो देखते हैं बीच में एक बॉक्स में कुछ अलग से जैसे एडवर्टाइजमेंट दिया रहता है, तो वो टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करके आप बना सकते हो। जैसे फेस है, इसके बारे में कुछ लिखना है तो हम इधर लिख सकते हैं फेस, स्माइली फेस लिख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो होप्स आपको समझ में आ गया रहेगा टेक्स्ट बॉक्स का भी ऑप्शन। इसको डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हो, उसको क्लिक करिए और यहाँ से कीबोर्ड से आप डिलीट कर दीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं शेप के स्टाइल ग्रुप में। जैसे हम पिक्चर्स में देखिए सेम ऑप्शन इधर दिया गया है, एरो पे क्लिक करिए तो अलग अलग स्टाइल इफेक्ट में वो पिक्चर्स हमारी चेंज हो जाएगी। तो जैसा आपको चाहिए, जैसा आपको फेवरेट अच्छा लगे तो उस पर क्लिक कर दीजिए तो उसमें वो चेंज। फिर शेप फिल मतलब यानी कि अंदर का कलर हम चेंज कर सकते हैं, क्लिक करिए, जो कलर देना आप इधर से कलर्स भी आप दे सकते हो शेप के। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है मोर फिल कलर, और एक्स्ट्रा कलर्स आपको चाहिए ऐड करना है इफेक्ट्स में तो आप देख सकते हैं ये शेडिंग के। फिर नेक्स्ट हम पिक्चर्स, अगर एग्जांपल मुझे आपको फेस के अंदर जो भी शेप है उसके अंदर पिक्चर चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। पिक्चर्स पे क्लिक करिए, यहाँ से वर्क ऑफलाइन, अगर मेरा नेट ऑन है तो ये ऑप्शन दिखा रखने तो डायरेक्टली आपके फाइल में ऑन हो जाएगा। ब्राउज पे क्लिक करिए यहाँ पर। अब एग्जांपल मुझे यहाँ से पेंगुइन्स की फ़ोटो चाहिए तो क्लिक करके इंसर्ट करता हूँ मैं, तो गाइस देखिए वो पिक्चर्स जो भी है वो शेप के अंदर इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो होप्स आपको समझ में आ गया रहेगा पिक्चर्स ऑप्शन। फिर शेप फिल पे आप क्लिक करिए, नो फिल कर दोगे तो पूरा हट जाएगा वो, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एक अलग शेप लेके, शेप से आप क्लिक करोगे। अब जैसे ये हार्ट शेप ले लेते हैं हम इधर से, ठीक है गाइस। शेप फिल आप देख चुके हैं। ग्रेडियंट फिल, अब ग्रेडियंट फिल का यूज़ किया जो मैंने लास्ट टाइम टेक्स्ट में आपको बताया था कि शेडिंग थोड़ी अलग हो जाएगी, तो ये ऑप्शन इधर पे है। अब एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ, ये वाला ऑप्शन फ्रॉम सेंटर, क्लिक करिए तो देखिए बीच में डार्क इफेक्ट दिख रहा है और आजू बाजू लाइट इफेक्ट, ठीक है गाइस। तो ये यूज़ है हमारा शेप स्टाइल का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शेप आउटलाइन। अब इसकी आउटलाइन हमें चेंज करना है, थिक करना है, कलर देना है, तो आप इधर से कर सकते हो। आउटलाइन पे क्लिक करिए। अब एग्जांपल ये रेड आउटलाइन ले लेते हो, देखिए गाइस रेड आउटलाइन आपको दिख रहेगी इसके अंदर। अगर आपको इसका साइज़ बढ़ाना है तो आप साइज़ भी बढ़ा सकते हो, क्लिक करिए, विड्थ पे जाइए, ठीक है गाइस। तो जो विड्थ चाहिए आपको इधर से क्लिक करके आप ले सकते हो। नेक्स्ट है हमारा डैश, जो भी बताया था मैंने डैश ऑप्शन, जो अलग अलग स्टाइल्स में आपके बॉर्डर्स आएंगे, जैसे डॉट डॉट इफेक्ट है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। समझ में आएगा होप सो गाइस। इसको भी आप साइज़ बड़ी छोटी करके ले सकते हो, रोटेट भी आप करना है तो रोटेट भी आप इसको कर सकते हो। सेम इधर शेप इफेक्ट्स ऑप्शन दिया गया जो आप मैं अभी बताया था पिक्चर्स में, आप इसका इधर शेप में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो होप सो आपको इतना शेप्स के बारे में समझ में आ गया रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन हम आगे देखते हैं, ठीक है गाइस। तो शेप्स हो गए, आप देखते हैं हम स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या होता है, क्लिक करिए इस पर, तो अलग अलग टाइप्स के स्मार्ट आर्ट आपको देखने को मिलेंगे इधर पे, जैसे प्रोसेस है, साइकिल्स है, हायरार्की,
रिलेशनशिप्स, मैट्रिक्स, पिरामिड, पिक्चर्स और office.com। ठीक है, एग्जाम्पल हम यहाँ से साइकिल लेते हैं। ये बेसिक शेप आपको सबको पता रहेगा। साइकिल ऑप्शन क्लिक करिए और ओके। ये मोस्टली साइंस में आप शायद पढ़े रहोगे कि रिसाइकल ऑप्शन जो होता है हमारा, रिसाइकल बिन, उसके लिए ये चार्ट बहुत यूज़फुल है। तो हम इसके ऊपर ही कुछ चेंजेस करके देखते हैं। ठीक है, तो जैसे हम डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं तो इसका हम डिज़ाइन स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्रिएट ग्राफिक्स है, लेआउट्स ग्रुप है और स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स। तो पहले स्मार्ट आर्ट आपको बता देता हूँ कि ये इफेक्ट ऑप्शन है, जल्दी आपको समझ में आएगा। पहले कलर्स चेंज करना, आप कलर्स चेंज कर सकते हो। तो देखिए इधर कलर्स जो देना आपको, कलर्स पे क्लिक करिए तो वो कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट आपको इसके इफेक्ट्स चेंज करना है, स्टाइल्स। तो ये ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर हम एरो पे क्लिक करोगे तो अलग अलग इफेक्ट्स में हम स्टाइल्स में चेंज कर सकते हो। तो एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ, क्लिक करिए तो देखिए इसका इफेक्ट्स चेंज हो चुका है। अभी अंदर देख रहे हैं आपको टेक्स्ट लिखा हुआ, यानी कि आप इसके अंदर टेक्स्ट भी लिख सकते हो। तो एग्जांपल मैं नंबर्स ले लेता हूँ, इधर पे नंबर्स नहीं, आपको समझने के लिए मैं डेज ले लेता हूँ। जैसे कि मंडे हो गया, फ्राइडे। अब ये शेप्स खत्म हो गया तो घबराने की ज़रूरत नहीं, आप न्यू शेप भी ले सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन है ऐड शेप्स का, क्लिक करिए। अब सैटरडे संडे बचा है तो 2 शेप ले लेते हैं हम। यहाँ से लिखते हैं सैटरडे और यहाँ पर संडे। ठीक है गाइस, ये वीक्स है, डे ऑफ द वीक्स। तो देखिए हम देख सकते हैं कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे फिर रिपीट होने वाला है। तो वो ऑप्शन आप इसमें दिखा सकते हो अच्छे से। ठीक है, सब इसके आगे का देखते हैं क्या चीज़ है इसके अंदर। क्रिएट ग्राफिक्स, ऐड शेप। आपको अभी मैंने बताया था कि शेप्स ऐड कर सकते हो। आपको डिलीट करना है तो सिंपल आप क्लिक करिए कोई भी शेप्स पे और यहाँ से कीबोर्ड से डिलीट। ठीक है गाइस, तो आप समझ सकते हो, इसे कर सकते हो। ठीक है, डिलीट कर सकते हो। वापस लाना तो आप ऐड शेप करके ले सकते हो या फिर Ctrl+Z करिए तो आसानी होगी, आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऐड बुलेट्स। अब ये हाईलाइट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा सिलेक्शन नहीं है। ऐड बुलेट्स क्या होते हैं, जैसे संडे के आगे मुझे लिखना है कुछ, एग्जाम्पल में संडे को बाहर जाने वाला हूँ तो एग्जाम्पल वो लिख सकते हैं इसके अंदर। उस पर क्लिक करिए तो ऐड बुलेट्स पे आप जा सकते हो। अब मुझे संडे को जाना है पार्क, तो मैं पार्क लिख देता हूँ। ठीक है गाइस, तो आप समझ सकते हो कि इसके अंदर एक सब पॉइंट आ जाएगा कि यानी कि संडे को आपको कहीं जाना तो आप टाइप करके लिख सकते हो। ठीक है गाइस, तो होप्स आपको समझ में आ रहेगा इसका यूजेस ऐड बुलेट्स का। फिर आता है टेक्स्ट पेन। टेक्स्ट पेन पे जैसे क्लिक करोगे तो एक अलग से ऑप्शन खुलेगा जो हमने लिखे टेक्स्ट उसका। अब एग्जांपल आपको इसके अंदर भी कुछ लिखना है तो लिख सकते हो। जैसे मंडे को एग्जांपल मुझे जाना है ऑफिस, तो हम जैसे इसमें टाइप करें तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर टाइप हो जाएगा। ये गाइस, तो ये होता है यूज़ टेक्स्ट का, टेक्स्ट पेन का। नहीं चाहिए तो आप इसको हटा सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रमोट डिमोट। ये अभी बंद दिखा रहे क्योंकि हमारा सिलेक्शन टॉप वाले पे है। अब एग्जांपल में थर्सडे को क्लिक करता हूँ। अब प्रमोट और डिमोट ऑप्शन होता क्या है, डिमोट यानी कि जैसे आप क्लिक करोगे तो वो वेडनेसडे के अंडर आ जाएगा। जैसे कि आप सुने रहे हो कि जैसे कोई ऑफिस में काम करता है कि वो बोलता है मेरा प्रमोशन हो गया, तो प्रमोशन में कैसा अभी अंडर में काम कर रहा है, जैसे उसका प्रमोशन हो गया तो खुद की अलग से वो एक ऑफिस जैसे कि ऑन कर लेगा। ठीक है, खोल देगा। तो वही ऑप्शन इसमें दिया गया। डिमोट करोगे तो वो किसी के अंडर में रहेगा और जैसे प्रमोट करोगे तो खुद का अलग से वो एम्पायर मतलब बना लेगा। ठीक है, सो आपको एग्जाम्पल के साथ समझ में आ रहेगा। प्रमोशन डिमोशन ऑप्शन शॉर्ट फॉर्म में प्रमोट और डिमोट बोल सकते हो इस। फिर नेक्स्ट है राइट टू लेफ्ट। अब जैसे कि ये राइट में घूम रहा है, सर्कल रोटेट हो रहा है, राइट टू लेफ्ट कर दोगे तो रिवर्स उल्टा घूमेगा वो। ठीक है गाइस, तो आपको समझ में आ रहेगा राइट टू लेफ्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं मूव अप। अब जैसे मुझे इसको ऊपर लाना है थर्सडे को, तो मूव अप करोगे तो वो टॉप पे जाएगा। जैसे टॉप पे पहुंच जाएगा तो मूव अप ऑप्शन क्लोज हो जाएगा, हाईलाइट करना बंद कर देगा। फिर मूव डाउन तो नॉर्मल आप ले सकते हो इसे। समझ में आएगा होप्स आपको गाइस मूव अप मूव डाउन का ऑप्शन। नेक्स्ट लेआउट इधर बंद दिखा रहा है क्योंकि ऑप्शन इधर भी दिया गया लेआउट का, तो इधर से आप यूज़ कर सकते हो। क्लिक करिए एरो पे। लेआउट्स में अलग अलग इफेक्ट्स में मतलब स्टाइल में चेंज करेगा। पहले हमारा ये ऑप्शन सर्कल वाला था नॉर्मल, अलग देना आपको स्टाइल तो दे सकते हो। इसके अंदर देखिएगा इस अलग अलग स्टाइल्स के हैं। मोर लेआउट पे क्लिक करोगे तो अलग स्टाइल के लेआउट ऑप्शन आएंगे। ठीक है, इस तो कोई भी क्लिक करके हम ओके करते हैं तो उसमें वो चेंज हो जाएगा।
तो होप्स आपको इतना समझ में आ गया रहेगा। नॉर्मल करना है आपको तो वो रीसेट ग्राफिक पे क्लिक कर दीजिए, तो वो नॉर्मल हमारा पहले ऐसा हो जाएगा। ठीक है गाइस, होप्स आपको स्मार्ट आर्ट भी पता चल गया रहेगा। तो ओके गाइस, थैंक यू। आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन तो ज़रूर दबाएं और कमेंट करना भी ना भूलें। थैंक यू गाइस।